नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में भारत में लोगों को सांपों द्वारा काटने की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। सही समय पर इलाज ना मिलने और सही तरीके से काम ना करने के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जबकि सांप के काटने पर अगर सही तरीके से फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार दिया जाए और सही कदम उठाए जाएं तो बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो हमें स्टेप वाइज क्या कदम उठाने चाहिए, इसके विषय में अब मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टेप यानी पहला चरण है कि घबराएं नहीं। मतलब मरीज को शांत रखें। सांप काटने के बाद सबसे पहली ज़रूरत यही है कि मरीज की घबराहट को रोकना, क्योंकि डरने से शरीर में एड्रेनलिन बढ़ता है और हृदय यानी हार्ट की गति तेज हो जाती है, जिससे जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए मरीज से कहें कि वह शांत रहे और हिले डुले नहीं। दूसरा चरण है कि मरीज को लिटा दें और हिलने ना दें। जिस अंग पर सांप ने काटा है, जैसे हाथ या पैर, उसे हिलने से बचाएं। मरीज को समतल जगह पर लिटा दें और जिस अंग को सांप ने काटा है उसे दिल से दूर रखें, जिससे कि वहां पे खून का बहाव धीमा हो सके और जहर का फैलाव इस कारण कम हो। तीसरा चरण है यानी तीसरा स्टेप है कि काटे गए अंग को स्थिर रखें। मतलब जिस अंग पर सांप ने काटा है उसको, जैसे कोई हड्डी टूटती है तो हम लोग प्लास्टर देखते हैं डॉक्टर लगाता है, उसी तरह से लकड़ी, डंडा या अखबार की मदद से उस अंग को हल्के से बांधें, जिससे वह अंग हिले डुले नहीं। लेकिन यह ध्यान रखें कि बहुत कसकर ना बांधें। चौथा चरण है कि कटे हुए स्थान को साफ करें, लेकिन उसे रगड़े नहीं। जिस जगह पे सांप ने काटा है उसे पानी से केवल हल्के से धोएं, लेकिन कभी भी उसमें कोई केमिकल या कोई एंटीसेप्टिक जैसे आयोडीन वगैरह ना लगाएं। बहुत सी फिल्मों या बहुत से लोग यह सलाह देते हैं कि जिस जगह पे सांप ने काटा है वहाँ पे चीरा लगा दें, जिससे खून बह के निकल जाए, या उसे चूसें या बर्फ लगा दें। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जिस जगह पे सांप ने काटा है उसको चूसना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति उस जगह को चूसे उसके होठ में कोई घाव या मुंह में कोई घाव हो, तो उससे वह जहर उसके शरीर में पहुंच सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चरण या स्टेप यह है कि मरीज को जितना जल्दी हो सके उसे अस्पताल ले जाएं। मरीज को उठाकर ले जाने की जगह लिटाकर स्ट्रेचर या चारपाई पर ले जाएं, जिससे वह कम से कम हिले और उसके शरीर में कम से कम जहर फैल सके। अस्पतालों में एंटीवेनम यानी सांप के जहर को निष्प्रभावी करने वाली दवाई उपलब्ध होती है। सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसीज और जिला अस्पतालों में आमतौर पर सांप के जहर के लिए एंटीवेनम उपलब्ध होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और एंटीवेनम लगवाना चाहिए। केवल इसी से उसका जीवन बच सकता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि सांप के काटने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला है कि जिस जगह पर सांप ने काटा है उस घाव को कभी भी मुंह से चूसना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि हो सकता है कि चूसने वाले व्यक्ति के मुंह में कोई घाव हो और वह जहर उसके शरीर में भी फैल सकता है। दूसरा है कि कभी भी घाव को बहुत कस कर नहीं बांधना चाहिए। इससे खून का बहाव रुक सकता है और वह अंग गल सकता है। तीसरा है कि झाड़ फूंक और देसी इलाज के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इससे व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में देर हो सकती है और उस व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। चौथा है कि जिस जगह पर सांप ने काटा है उस घाव पर कभी भी बर्फ या कोई गर्म चीज नहीं लगानी चाहिए। इससे टिश्यू यानी ऊतकों को नुकसान हो सकता है। पांचवा है कि मरीज को यानी जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे कभी भी चाय, कॉफी या कोई अन्य उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट की गति बढ़ सकती है और शरीर में जहर तेजी से फैल सकता है। सांप के काटने के लक्षण जानना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा हो और उसने ध्यान ना दिया हो या वह यह ना देख पाया हो कि उसे किस कीड़े या किस जीव ने काटा है। तो सांप के काटने के लक्षण होते हैं कि घाव पर दांत के दो निशान दिखाई देते हैं। यह जहरीले सांप के काटने की निशानी होती है। फिर सूजन, जलन और घाव के आसपास दर्द होता है। जहर के प्रभाव से चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी हो सकती है। कोबरा जैसे कुछ जहरीले सांप के काटने पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है।
वाइपर प्रजाति के जहरीले सांपों के काटने पर खून का जमना रुक सकता है, यानी खून बहता ही रहेगा। सांप का जहर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है और इससे धुंधला दिखाई देना और बोलने में कठिनाई हो सकती है। वास्तव में सांपों का जहर 3 प्रकार का होता है, जो शरीर पर अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। पहला है न्यूरोटॉक्सिक जहर, मतलब इसका असर जो है हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर होता है। इससे बोलने में दिक्कत हो सकती है, आँखों की पुतलियाँ फैलती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है और शरीर को लकवा मारने जैसे लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि यह जहर हमारे तंत्रिका तंत्र और दिमाग पर असर डालता है, जिससे शरीर सुन्न और लकवाग्रस्त हो जाता है। इस तरह का जहर कोबरा, कवैत और किंग कोबरा सांपों में पाया जाता है। दूसरी प्रकार का जहर हेमोटॉक्सिक जहर होता है, जो हमारी रक्त प्रणाली यानी खून के बहाव और ऊतकों यानी टिश्यूज पर असर डालता है। इससे खून का जमना बंद हो जाता है और खून बहता ही रहता है। हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही नसें फट सकती हैं और उसमें से खून निकल के बाहर बहने लगता है। मसूड़ों से खून आ सकता है, पेशाब यानी टॉयलेट से खून आ सकता है, शरीर के अंगों में सूजन पड़ सकती है और वह काले पड़ सकते हैं और किडनी फेल हो सकती है, क्योंकि यह जहर सीधे खून की कोशिकाओं और जिन नसों में रक्त बहता है उनको नष्ट कर देता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग, सूजन और अंग खराब हो सकते हैं। इस तरह का जहर रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और पिट वाइपर में पाया जाता है। तीसरी प्रकार का जहर साइटोटॉक्सिक जहर होता है, जो शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों यानी सेल्स एंड टिश्यूज पर प्रभाव डालता है। इसकी वजह से काटे गए स्थान पर तेज जलन और दर्द हो सकती है, हमारी खाल यानी त्वचा सड़ सकती है, घाव में मवाद और बदबू आने लगती है, अंग गल सकते हैं, क्योंकि यह जहर शरीर की कोशिकाओं को सीधे नष्ट करता है। कुछ वाइपर प्रजातियों और अफ्रीकी मांबा और एडर सांपों में यह जहर पाया जाता है। कुछ सांपों के जहर में दोनों या तीनों तरह के जहर के तत्व मिल सकते हैं, जैसे कि रसेल वाइपर में हेमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। इस तरह सांप का जहर केवल एक तरह का नहीं होता, बल्कि उसका असर कई स्तरों पर होता है, नसों, खून और ऊतकों पर। इसलिए हर सांप के काटने के लक्षण अलग-अलग होते हैं और इलाज भी उस हिसाब से तय किया जाता है। यही कारण है कि मरीज को सही जानकारी और शीघ्र इलाज की बहुत ज़रूरत होती है। भारत में आमतौर पर 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनको बिग 4 भी कहा जाता है। इसमें पहला है कोबरा। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। दूसरा है कवैत। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। तीसरा है रसेल वाइपर। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, मतलब यह खून और नसों को प्रभावित करता है। चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। इसका जहर भी हेमोटॉक्सिक होता है। वास्तव में भारत में हर साल लगभग 50,000 मौतें सांप के काटने से होती हैं, लेकिन अगर सही समय पर और सही तरीके से प्राथमिक उपचार मिल जाता है और मरीज को अस्पताल ले जाकर उसको एंटीवेनम लगवा दिया जाता है, तो 90% मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सांप के जहर का इलाज मुफ्त मिलता है। इस तरह अगर समाज में इस जानकारी को सही तरीके से फैलाया जाए, तो हजारों लोगों की जान हर साल बचाई जा सकती है। सांप के काटने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को जीवन देने वाला सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि उसे सही जानकारी हो और उसे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।